आमिर इलियास राना साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो वाइस चेयरमैन है पार्टी के, वो एक केस में बरीउज़ुमा हैं, बाकियों को 10-10 साल कैद की सज़ा है। कई लोगों के कान खड़े हुए समझते हैं कि शायद ये किसी डील का तासुर है या किसी प्लानिंग का हिस्सा है, वो पार्टी को लीड कर सकते हैं, दस्तयाब क़यादत माइनस हो के खान साहब को सज़ा हो जाए। क्या ऐसा कोई मंजरनामा आप भी देखते हैं या ये सब क़ब्ल अज़ वक्त है? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में वादा माफ गवाह बन सकते थे अगर उन्होंने जेल से निकलना होता, बहुत आसानी से, और इमरान खान को एक तकड़े केस में सजा हो जाती। उन्होंने नहीं किया। तो अब जब 2 साल की सजाएं हो गई, उससे चंद माह पहले उन्होंने कहा, गिला किया कि कोई हमें भी आके मिल ले। फिर उन्होंने पार्टी के चेयरमैन को, बानी को खत लिखा कि बातचीत का अमल शुरू किया जाए, और उनके साथ सजा पाने वाले बाकी लोग भी थे। इसकी बुनियाद पे यार लोगों ने ये कहानी बना ली। देखें, इमरान खान अगर नहीं हाथ रखते तो चाहे वो परवेज खटक थे या कोई भी लोग, सारे फारिग हो चुके, तो शाह महमूद कुरैशी तो सियासत के बड़े पक्के गड़े हैं, कच्चे गड़े वाले नहीं है ये, और समझते हैं बात को। चिकनी चुपड़ी बातों में ये लोगों को ला सकते हैं, लोगों की बातों में नहीं आ सकते। तो शाह महमूद कुरैशी के बारे में मुझे कोई गलत गुमान नहीं है। अगर वो पार्टी संभालेंगे तो इमरान खान की आशीर्वाद से संभालते हैं, वेल एंड गुड। और दूसरे नजर आ जाएगा जब बाकी लोग अपीलें करेंगे तो क्या इनके खिलाफ भी अपील होगी इस फैसले में बरियत के या नहीं होगी। दूसरे, आपने कहा है कि ये मामला कहां तक जाएंगे। देखिए, अभी सरगोदा और लाहौर की आई, लाहौर से अभी कोर कमांडर हाउस का आना है। फैसलाबाद का मैंने आज चेक किया तो मुझे पता लगा कि वो भी हफ्ते 10 दिन की कहानी है, और वहां 19 बड़े लीडर्स उसके अंदर पार्लियामेंट में मौजूद, वो वहां पे इन्वॉल्व है उस केस में। उसका फैसला भी होगा। पीएफ बेस मियांवाली का भी होना है, और फिर जीएचक्यू हमला केस जो सबसे बड़ा तकड़ा केस है, मरकजी मुलजिम जो आप बात कर रहे थे, वहां इमरान खान को बराह रास्त नामजद भी किया गया, और जगहों पे भी हैं। लेकिन ये सब चीजें फिर आज 26 नवंबर को भी मुतारिक कर दिया गया है कि जो एटीसी के जज रावलपिंडी में छुट्टी पे गए थे उन्हें वापस बुला लिया गया है, और उनसे कहा गया है कि, और वो 25 तारीख को केस की समाअत शुरू हो गई है। वहां पे भी पीटीआई के काफी तकड़े लीडर्स उसमें नामजद हैं। तो ये तो नजर आ रहा है कि चाहे वो अब बाबर अवान साहब, वो जाहिर है कानूनी नुक्तों पे तो बैरिस्टर साहब भी बताएंगे, लेकिन ये वकला रहनुमा सारे के सारे बचे हुए हैं, ये सब पे शक का इजहार करते हैं, और ये सारे बचे हुए हैं। इमरान खान ने इन सबको इसलिए टोपियां पहनाई थी ये वाली, इसकी क्या वजह है? लड़ेंगे, ये आपस में लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। ये सवाल पीटीआई की क्यादत, जो सियासी क्यादत है, उनको सोचने का है कि इन सबको सब कुछ दे के क्या मिला। तो बेहतर नहीं है कि इमरान खान खुद सोचें कि वो सियासी रहनुमाओं के जरिए बातचीत कर लें, क्योंकि ये जो स्टेट के मामलात नजर आ रहे हैं वो तो रियायत वाले बिल्कुल भी नहीं है। और आज सुबह की भी बुनियाद पे मैं कह सकता हूं, मैंने फिर चेक किया, उन्होंने कहा जी यहाँ हमारे पास तो वही है स्टेटस जो पहले था, ये केस अपने मंतकी अंजाम पे जाएंगे। अच्छा आमिर साहब, मैं साद साहब के पास जाता हूँ, लेकिन चूंकि खान साहब का जिक्र खैर हुआ, वो सुहेल साहब ने भी कॉलम में जिक्र किया था, कल डॉक्टर तारिक फजल ने भी जिक्र किया, इस्लामाबाद में वफाकी को नई जेल बन रही है। क्या अडयाला से वहां उनको मुंतकिल करने की ये जो इत्तला है, ये दुरुस्त है? देखिए, मैंने तो नहीं चेक किया, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है। वो सुहेल वड़ाई साहब मोहसिन नकवी साहब के दोस्त हैं। मोहसिन नकवी साहब ने लोगों से कहा कि मैं उसको कोई खबर नहीं देता। जाहिर है फिर इल्हाम तो साफी को हो ही जाता है ना, अगर खबर नहीं दे रहा कोई। तो अगर वो जेल बन जाएगी, वहां मुंतकिल हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक। आमिर इलियास राना साहब, ये जो बाबर अवान साहब का ये नुक्ता है कि 5 अगस्त से लिंक्ड हैं ये फैसले, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ सकी। बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि उनके नज़दीक शायद ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की अहकामात, या जो 9 मई के ऊपर खुद कहा जाता था कि ताख़ीर हो रही है, अब जब अचानक फैसले आना शुरू हैं तो फिर सवाल उठ रहा है कि अचानक क्यों फैसले आ रहे हैं? क्या ये 5 अगस्त से जुड़ा मामला है या कुछ और है? आपकी दानिश क्या कहती है? देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें समझने की, देखने की, कि जो बैरिस्टर साहब को आज़ाद अदलिया 26वीं तरमीम से पहले नजर आ रही थी, या आप समझें कि जब वो नवाज शरीफ को सजाएं दे रही थी पानामा में से अकामा निकाल के, और उसमें भी उन्हें ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ा, केस कुछ और था, तो वो आजाद अदालतें यकीनन यही कुछ करती। जो इनकी मंशा किसी की हो सकती है कि जी सबको बरी किया जाए, पकड़ा क्यों गया, बल्कि पकड़ने से पहले गुड टू सी यू कह के छुड़वा दिया जाता कि इनको हमारा मेहमान रखें, आप खाने खिलाएं, इनके मेहमानों को अपने खर्चे पे आप रखें। तो वो अदलिया तो अब अवेलेबल नहीं है। साहब वो अदालत अब दस्तयाब नहीं है, सुन लें आप। सबसे पहले
मैं सिर्फ गुजारिश करूं कि उस वक्त ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेने का तकल्लुफ किया गया, आज तो किसी कानून की डिक्शनरी का सहारा लेने का तकल्लुफ नहीं किया जा रहा। मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सा तकल्लुफ कर लें कि मुझे सुन लें ताकि मैं बात पूरी कर लूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। कोई मसला नहीं है बैरिस्टर साहब, मैं यहीं पे हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये सारी चीजें हुई कि नवाज शरीफ को सजाएं देनी थी तो ये तकल्लुफ था आजाद अदलिया का। लीगल जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने भी नई नई आजाद की थी कि जो केस नहीं है वो नहीं सुनना, फिर उसके अंदर हम अकवाले ज़री लिखेंगे जिनके ऊपर हम खुद अपनी जात पे अमल नहीं करते। इन्हीं अदालतों ने वीडियो एविडेंस के लिए वो जो बहशी जेबर में पुलिस रात की मंजिलें क्रॉस करने का, तय करने का रास्ता लिखा है, वो खोसा साहब ने वीडियो एविडेंस के लिए रख दिया कि काम जो है ना वो होता है ना कि किसी के लिए करते हैं और फंसते भी खुद हैं जाके उसमें अंदर। कभी वो भी आ जाएंगी चीजें सामने कि वहां पे क्या क्या चीजें थी। असल में अदलिया के लिए ये अदलिया वो चाहते हैं, जैसे वो बहुत हमारे मोहतरम जज हैं सुप्रीम हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हैं, जहां से बैरिस्टर साहब आगे बीच में बात रुक गई थी कि वो जजेस हैं जिनके बारे में मैंने ये सबसे पहले खबर दी थी कि इनके होते हुए जो इमरान खान की सजा है 190 मिलियन पाउंड की वो नहीं दी जाएगी, पहले नए जजेस आएंगे। उसकी वजह मेरे कुछ भी कहने से ज्यादा इमरान खान ने जो जजों की सीनियरिटी केस में लिख के कह दिया, उनके वकील ने कहा ना कि ये वो जज थे जो पीटीआई के हक में फैसला किया करते थे। तो ये बात समझ लें आप कि अदलिया कौन सी किसको आजाद चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान में आजाद मुमलिकत के शहरी के तौर पे तमाम हकूक चाहिए तो सियासी जमातों को एका करना पड़ेगा, मीडिया को साथ बैठना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अदलिया को बिठाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मर्जी की अदालत चाहिए चीज पे जाके कर सकते। आमिर लसाना साहब, ये फिर 9 मई का जो सिलसिला शुरू हुआ सजाओं का, ये कंक्लूड कहाँ होगा? मरकजी मुल्जिम कौन है और उसके साथ जो कोर्ट मार्शल भी हो रहा है वो कब तक सामने आएगा? ये एपिसोड ख़त्म कब होंगे और उसके बाद फिर पीटीआई की हैसियत क्या होगी? क्योंकि जो फैसलाबाद और दीगर जगहों का आप जिक्र करें उसके मुताबिक तो सजाएं जब होंगी तो ये लोग नाअहल होंगे, यहाँ फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, फिर क्या मंजरनामा देखती है आपकी आंख? बात यह है कि जरूरी नहीं है कि इंतखाबात हों ज़िमनी, क्योंकि हाई कोर्ट से स्टे हो सकती हैं, ठीक, इलेक्शन भी हो सकते हैं और इनकी सजाएं सस्पेंड भी हो सकती हैं। क्योंकि सजाएं 10-10 साल की हैं, इसलिए मरकजी केस तो फैसला नहीं होगा फौरन, ठीक, लेकिन छुट्टियां भी हैं हाई कोर्ट्स में। और जाहिर है एक सामने की चीज है कि इमरान खान की तो अभी तक 190 मिलियन पाउंड की जो 14 साल आई थिंक सजा है वो भी सस्पेंड नहीं हो सकी, वो अब छुट्टियों के बाद होगी। तो ये जो बाकी लीडरान उनके हैं, और अभी मरकजी मुल्जिम तो जाहिर है जो जीएचक्यू हमला केस में इमरान खान ही है, और उसको फिलहाल तो रोका गया और अभी तक उसकी दरखास्त ऐसी नहीं आई है कि सामने के अडियाला जेल में उसकी समात शुरू हो जाए। और जो बात जनरल फैद हमीद की आप ब्रेक से पहले कह रहे थे, मेरे पास सच्ची बात है कोई इतला नहीं है कि उनका केस मिलिट्री ने कब अनाउंस करना है। उनको वो संभाल के रखेंगे अपने एसेट को, पब्लिक करेंगे, क्योंकि अब 12 अगस्त को शायद उनकी अरेस्ट हुई थी और जो 3 दिन के बाद 15 अगस्त को शायद प्रेस रिलीज आई थी जिसमें उनका पॉलिटिकल कंपोनेंट शामिल किया गया था। पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बात की गई थी कि उसमें उनको पकड़ा गया है जो एक टॉप सिटी का स्कैंडल था उसके अंदर, और फिर उनके पॉलिटिकल उस पर ऊपर आई थी, फिर बहुत सारी चीजें आई, फिर सब अपने अपने दावे करते रहे कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन फौज ने फैसला तो अपना खुद ही सुनाना है, क्योंकि उनके अपने लेफ्टिनेंट जनरल ही हैं रिटायर्ड और हाजिर सर्विस, उनको फैसला करके महफूज कर चुके हैं या क्या कर चुके हैं। वो 1-2 दफा पूछा तो जवाब नहीं आया कि उसके बारे में क्या हतमी तौर पे है। लेकिन ये चीजें चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, कौन गए ये आपको पता है, और फिर वो 4 महीने की एक डायरेक्शन जारी होती है। आपको याद होगा जादुल हसन साहब भी बैठा करते थे, जो पहले हम जिक्र कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, साकिब निसार साहब के साथ उन्होंने फैसला दिया था और उनका बस नहीं चलता था, वो लाहौर में बिठा के लोगों को जलील करने की हद तक इंस्ट्रक्शन दिया करते थे और वो दिन रात समात की बात भी करते थे। तो पाकिस्तान में हालात नहीं बदले, ये इस तरह ही चलते हैं। ये जिन्होंने बदलने हैं वो आपस में तय करें। पहले बेनजीर भुट्टो मरहूमा ने और नवाज शरीफ ने तय किया, तो दोनों ने फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं जाके गलतियां की, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तय हो गया कि अच्छा तुम करो तय और हम इमरान खान को ले आते हैं। फिर वो इमरान खान को ले आए, फिर उनसे भी राज गए। तो तय करें, इस मुल्क के लोग इस तरह कर सकते हैं कि सियासी जमातों को सबक सीखना चाहिए माजी से, अदालतें नहीं सीखेंगी उनको। राना साहब मुख्तसर बयान करें कि हर नए सिस्टम से बहुत जल्दी रज जाते हैं लाने वाले, अभी तक मौजूदा सिस्टम से तो नहीं रजे? मेरी आज सुबह की इतला है कि फिलहाल वो कहते हैं यही चलेगा। अच्छा, आज सुबह की बता रहा हूं मैं आपको। ठीक,
जब ये फैसले सजाएं आ गई थी, मैंने फिर चेक किया था। अच्छा, कुछ लोग ड्राइंग रूम्स की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो मैंने कहा जरा हम भी पता कर लें कि शायद हमें भी कुछ पता चले, तो उन्होंने कहा यही चलेगा।